दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल करूंगी। उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदुस्तान की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीकों से जंग लड़ी, लेकिन भारत के इतिहास में दो क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जिनकी दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसे ने उस वक्त अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की। अशफाकुल्ला के बड़े भाई रियासतुल्ला अपने सहपाठी राम प्रसाद बिस्मिल की बहुत तारीफ करते थे। अशफाकुल्ला को शेर व शायरी में बहुत रुचि थी और बिस्मिल को शेर व शायरी में महारत हासिल थी। तो बस फिर क्या, दोनों की शायरियों के जरिए बेहद करीब रिश्ता था। कहते हैं बिस्मिल की मशहूर शायरी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि पहली पंक्ति बिस्मिल जी की है और दूसरी पंक्ति अशफाकुल्ला खान की है। दोस्तों, मशहूर काकोरी कांड कौन नहीं जानता। इस कांड से अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इस कांड के दो मुख्य क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती अंग्रेजों को भी नहीं भा रही थी। अंग्रेजों ने इन दोनों के बीच में फूट डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। दरअसल जब काकोरी कांड की प्लानिंग हो रही थी, तब राम प्रसाद बिस्मिल का तर्क यह था कि हमें अपने ही अमीर हिंदुस्तानी भाइयों को लूटकर पैसे का इंतजाम करने की बजाय हमें अंग्रेजों की ट्रेन को लूटना चाहिए। लेकिन इस बात को सबसे पहले ना कहने वाले अशफाकुल्ला खान ही थे। उनका तर्क यह था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार हमें और हमारी पार्टी को खत्म कर देगी। तभी मीटिंग में बैठे दूसरे सदस्यों ने अशफाकुल्ला की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए बिस्मिल को कहा कि इसको इस मिशन में न लिया जाए तो ही बेहतर होगा। लेकिन बिस्मिल को अशफाकुल्ला पर भरोसा था और उन्होंने अशफाक को साथ में लिया। नतीजा यह हुआ कि जब काकोरी कांड में लोहे की तिजोरी जब किसी से भी नहीं टूट रही थी, तब अशफाकुल्ला ने अपने मजबूत हाथों से तिजोरी को तोड़ डाली। अगर तिजोरी तय वक्त पर न टूटती तो आसपास से पुलिस आ सकती थी, जिसके चलते आज काकोरी कांड का नाम और इतिहास कुछ और ही होता। जब दोनों महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल की दोस्ती से परेशान अंग्रेजों ने दोनों के बीच में फूट डालना शुरू किया। अंग्रेजों की तरफ से खान बहादुर तसद्दुक हुसैन को इस केस का कैप्टन बनाकर भेजा गया। उन्होंने अशफाकुल्ला को सरकारी गवाह बनने की सलाह दे डाली और कहा कि देखो अशफाक मियाँ, तुम भी मुस्लिम हो और अल्लाह के फजल से मैं भी एक मुस्लिम हूँ। इस वास्ते तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, ये राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह सारे लोग हिंदू हैं। ये यहाँ हिंदू सल्तनत कायम करना चाहते हैं। तुम कहाँ इन काफिरों के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी जाया करने की जिद पर तुले हुए हो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ, मियाँ मान जाओ, फायदे में रहोगे। इसके जवाब में अशफाकुल्ला कहते हैं, खबरदार, जुबान संभाल कर बात कीजिए। पंडित जी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। उनका मकसद यहाँ बिल्कुल नहीं है, और अगर हो भी तो हिंदू राज्य तुम्हारी इस अंग्रेजी राज्य से बेहतर ही होगा। आपने उन्हें काफिर कहा, इसीलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके आप अभी इसी वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना मेरे ऊपर दफा 302 का एक केस और कायम हो जाएगा। दोस्तों, दोनों महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, लेकिन दोनों ने अंत तक अपनी दोस्ती को कायम रखते हुए एक दूसरे का साथ और भरोसा बनाए रखा। दोस्तों, इस वीडियो पर मेरा सवाल यह है कि क्या हमें लव जिहाद या फिर इंटॉलरेंस या फिर बीफ न खाने जैसे टॉपिक्स को छोड़कर हमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की तर्ज पर हिंदू मुसलमान की दोस्ती को आगे लाना नहीं चाहिए? क्या हमें इन्हीं दो महान क्रांतिकारियों को एक मिसाल बनाकर उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।